हैं, तेरी याद अमृत पीते हैं, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी सतगुरुवार। सतगुरुवार को विशेष सतगुरु बाप बहुत गहन गहन शिक्षाएं रोज देता है, लेकिन विशेष आज सतगुरु का रूप है। तो सतगुरु क्या कहता है? गुरु का क्या करते हैं भक्ति मार्ग में? सम्मान करना चाहिए, सम्मान गुरु करना की आज्ञा चाहिए। मानना चाहिए, गुरु को निंदा नहीं करना चाहिए। हाँ, महत्व है ना, भक्ति में भी गुरु का कितना महत्व है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो हम बच्चों को गुरुओं का भी गुरु मिला है। गुरुओं का भी गुरु कौन है? सतगुरु शिव बाबा। तो उसका सदा सम्मान करना, रिगार्ड करना है। और उसका सम्मान क्या है? जो वो कहता है वो करके दिखाना है। कल की मुरली याद है ना, क्या कहा बाबा ने? हाँ, क्या बोला कल बाबा ने? निंदा नहीं करनी किसी को है, निंदा नहीं करना चाहिए, हाँ? किसी को दुख के देख के हंसना नहीं किसी की चाहिए। निंदा नहीं करनी है। डर डर के किसी को जाके बोलना नहीं है, बाबा सही बातें करनी है, बाबा को ही बताना है। दर दर जाके उल्टी नहीं करनी है, एक बाप को बताना है। और किसी को कुछ अगर तुम आपको लगता है तो बाप को बताना है। मुरली कभी मिस नहीं करनी है ना?
कोई भी ऐसा बेकायदे काम नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। आज भी बाबा ये पक्का कराते, अंडरलाइन कराते, किसी को दुख नहीं देना। कोई ऐसा कर्म नहीं करना जो गुरु का, सतगुरु का नाम बदनाम हो। जो भक्ति में कहा गुरु का निंदक ठोर ना पाए, तो बाबा कहते उन्होंने देहधारी गुरुओं ने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन है किसके लिए बात? शिव बाबा सतगुरु के लिए। तो सतगुरु की निंदा कब कराते हैं? जो वो हमें सिखाता है वो नहीं करते हैं, उसके विपरीत कुछ करते हैं, तो किसका नाम बदनाम? कहते ना, अरे ऐसे तो तुम वहां जाते हो, ओम शांति में जाते हो, वहां तो बहुत अच्छी शांति की बातें बताते हैं। गुस्सा करता है कोई तो क्या कहते हैं, वहां तो आपको गुस्सा करना नहीं सिखाया जाता, फिर क्यों कर रहे हो? तो किसका नाम बदनाम? शिव बाबा का। तो इसलिए आज बाबा धर्मराज रूप में जो बच्चे डिसर्विस करते उनको बहुत कड़ी सजा मिलती है, जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको बहुत कड़ी सजा मिलती है। आज बाबा सुना रहे हैं, सुनते हैं। 28 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य बाबा आज बोले, मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। होता है ना, किसी को थोड़ा ज्ञान मिल जाता है तो बस मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं। जो कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो उसने सोचा मैं तो बंसारी बन गया। तो इसलिए कई बार किसी को ज्ञान का अभिमान आ जाता है। इसीलिए बाबा कहते मिथ्या अहंकार कब आता? जब अभिमान आ जाता, थोड़े से ज्ञान का। थोता चना बाजे घना, है ना। क्योंकि जो भरपूर होगा, जो मटका भरपूर होगा वो छलकेगा, उछल खाएगा। वो खाली होगा तभी जर्दा उछलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं भरपूर बनो, खाली मत बनो, संपूर्ण ज्ञानी बनो। अधूरे ज्ञानी बन के अभिमानी मत बनना। तो अधूरे ज्ञानी बन के जब अभिमान आता है तो बाप को भी कुछ नहीं समझते हैं। बाबा जो हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं उसका भी मान नहीं रखते हैं। और शिव बाबा शिक्षा किसके द्वारा देता है? ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा बाप का भी रिगार्ड नहीं रखते हैं। तो बाबा कहते हैं उससे किसका नुकसान होगा? बाबा का होगा, जो नहीं रखता उसका होगा। बहुत गहरी मुरली आज की। कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। इस रथ में आता है ना शिव बाबा, तो इसका भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। जो कहावत है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वो कौन है गुरु? शिव बाबा। कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसके थ्रू हम उस गोविंद से मिले, अर्थात शिव बाबा से मिले। अगर ब्रह्मा ही नहीं होता तो हम उससे मिलते है ना, किसके द्वारा मिले? तो इसलिए इसका भी पूरा पूरा हमें रिगार्ड रखना है। प्रश्न है, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? हम सब बच्चे भाग्यशाली बनने आए हैं। भाग्यशाली हैं तो यहाँ आए हैं, और यहाँ आके जो बाबा की श्रीमत पर चलते वो है पद्मा पदम भाग्यशाली। और दुर्भाग्यशाली कौन हुए? जो अपनी मत पर चलते हैं। तो उत्तर है, जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वह है पद्मा पदम भाग्यशाली। और जो फेल होते हैं, हो जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। आए थे पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनने, लेकिन हो जाता है उल्टा। क्या बन जाते हैं? महान। कहा बाबा ने, खाली दुर्भाग्यशाली नहीं, महान दुर्भाग्यशाली। वो कौन है? वो सबको दुख देते रहते हैं।
महान दुर्भाग्यशाली वे सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जैसे जानते ही नहीं है। सुखदाता के बच्चे क्या बनना चाहिए? मास्टर सुखदेव है ना, तो सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो। बाबा की श्रीमत अपनी भी संभाल करो, माया के अधीन ना हो जाना। माया बहुत सुंदर आकर्षण रूप लेकर आती है, पता नहीं चलता है। जैसे रावण आया था ना, किसके भेष में आया था? साधु के भेष में आया था, योगी के भेष में आया था। ऐसे ही माया भी साधु मना संत के भेष में आती है। तो उसको पहचानने के लिए क्या चाहिए? परखने की बुद्धि। इसलिए बाबा ने कहा अपनी भी संभाल करो, सबको सुख दो और लायक बनो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुम इस पाठशाला में बैठकर ऊंच दर्जा पाते हो, दिल में समझते हो हम बहुत ऊंच से ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं। ऐसे बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो ना सके। फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही हैं, पेपर्स में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक नंबर होते हैं। कोई फेल भी होंगे तो कोई पास भी होते होंगे। तो हर एक अपने दिल से पूछे, बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बना हूँ? फलाने से अच्छा हूँ व कम हूँ? ये पढ़ाई है ना, देखने में तो आता है। जो कोई सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं। भल मॉनिटर होगा तो कोई सब मॉनिटर होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। परसों कहा ना बाबा ने कि किसी को देखेंगे कोई महारथी होगा, वो नीचे गया, वो चट खाते में गया तो उसको देख के खुद भी चले जाएंगे। इसीलिए किसको देखना है? वो नीचे होगा चाहे मॉनिटर होगा तो खुद भी चले जाएंगे। बिरला ही कोई स्कॉलरशिप लेते हैं। बाबा कहते यह भी स्कूल है, तुम बच्चे जानते हो हम सब पढ़ रहे हैं। इसमें पहली बात है पवित्रता की। बाप को बुलाया है ना पवित्र बनने के लिए। अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी तो खुद फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में जरूर रहता है कि हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत कम हैं। कोई ऐसे भी समझते हैं कि हम फेल होंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे नहीं तो अंदर सबसे ज्यादा स्वयं को कोई किसी को नहीं जानता, खुद ही खुद को अच्छी रीति वह पहचानता। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो भले दूसरे के सामने दिखाए में बहुत होशियार हूँ, लेकिन अंदर से तो समझता है ना कि मैं नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ तो फेल हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा खुद ही फील करेंगे कि हम नहीं पढ़ते हैं तो फेल होंगे। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता। बहुत लिखते हैं, बाबा हमने हार खाई तो उसको क्या कहेंगे? उनकी दिल समझती होगी कि अब मैं चढ़ नहीं सकूंगा। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है। बाप कहते हैं बच्चों मामी कम याद करो, पवित्र बनो तो इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। टीचर तो समझते होंगे कि इतना ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं, वह है सुप्रीम टीचर। ये दादा भी स्कूल तो पढ़ा हुआ है ना। कोई छोकरे भी ऐसे खराब काम करते हैं जो आखिर मास्टर को सजा देनी पड़ती है। होता है ना स्कूलों में भी ऐसे। आगे तो बहुत जोर से सजाएं देते थे पहले, अब तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। बच्चों को जरा सा एक वो भी नहीं दिखा सकते हैं ना। नहीं तो पहले के मास्टर टीचर क्या करते थे? पुराने जो पढ़े हैं खूब डंडे मारते थे टीचर है। ठंडी हाथों पे भी वो स्केल खूब जोर से लगाते थे, मुर्गा बना देते थे हैं।
ऐसे सुनते हैं क्या क्या करते थे। मुर्गा बना के ऊपर से ईंटों रख दी। अच्छा ऐसे भी होता था। बेंच पर खड़ा कर दे। हाँ, बेंच पे खड़ा कर देते थे। अभी तो ये अलाउ नहीं है, इसीलिए बच्चे भी अच्छे से वो नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि पहले तो देखो ऐसे ऐसे छोकरे खराब काम करते हैं, छोकरे लिखा, छोकरे ज्यादा करते हैं, छोकरियां कम होती है इतना कम होती हैं, ज्यादा लड़के खराब करते हैं। जो आखिर मास्टर को सजा देनी पड़ती है। आगे बहुत जोर से सजाएं देते थे, अभी सजा आदि कम कर दी है तो स्टूडेंट्स और ही जास्ती बिगड़ते हैं। बिगड़ते ना, किसी का रेस्पेक्ट ही नहीं करते, सबसे बड़ी बात है, डर ही नहीं है। आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं, टीचर स्टूडेंट से डर के रहते हैं, घर में पेरेंट्स बच्चों से डर के रहते हैं। ये समय हो गया ना, पहले क्या था, बच्चे डरते थे, स्टूडेंट डरते थे, बच्चे डरते थे, पेरेंट्स के आगे बोलते नहीं थे, ज्यादा सामने नहीं आते थे, अब तो उल्टा बोल देते हैं। इसलिए बाबा कहते क्या, पहले तो कितना हंगामा करते थे। स्टूडेंट को न्यू ब्लड कहते हैं ना, वह देखो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखलाते हैं, जोश होता है ना। तो शिव बाबा कहते यह है कि आसुरी दुनिया, जवान लड़के ही बहुत खराब होते हैं, उनकी आंखें बहुत क्रिमिनल होती है, देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता। देखने में बड़े क्या कहेंगे, इंटेलिजेंट होते, स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन क्या है अंदर से पता नहीं चलता है। तो बाबा ने कहा जैसे ईश्वर का अंत नहीं पाया जा सकता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जा सकता। देखो कमाल है, सच्ची बात है ना, कि किस प्रकार का मनुष्य है। हाँ, ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ता है कि वे कैसे पढ़ता है, इनकी एक्टिविटी कैसी है। कोई तो बात करते हैं जैसे मुख से फूल निकलते हैं, और बाबा कहते कोई तो ऐसे बात करते हैं जैसे पत्थर निकालते हैं। देखने में बहुत अच्छे, पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि, बाहर का सो है, माया बड़ी दुस्तर है। इसलिए गायन है, आश्रयवत सुनंती, अपने को शिव बाबा का संतान कहलावंती, औरों को सुनावंती, कथनती, और फिर भागंती। बाबा की लैंग्वेज मस्त है। सुनंती, कथनती, सुनावंती भी, और आज तो बाबा ने कहा अपने को शिव बाबा की संतान कहलावंती, और फिर भागंती हो जाते, अर्थात ट्रेटर बनती। फिर ट्रेटर बनते हैं, जाकर के भी शांति से नहीं बैठते, फिर औरों को भी खराब करते हैं, खुद तो गए लेकिन औरों को भी फिर बोलते उल्टा सीधा। ऐसे नहीं, होशियार ट्रेटर नहीं बनते हैं। जो ज्ञान में होशियार है, ऐसा नहीं कि वो ट्रेटर नहीं बनते हैं, होशियार, अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। उस सेना में भी ऐसे होता है, वो मिलिट्री वाली जो सेना होती है, जिस्मानी मिलिट्री, उस सेना में भी ऐसे होता है। कोई ट्रेटर बन जाता है तो खुद तो जाता है, अनेकों को भी साथ ले जाता है। हाँ, ऐसे ही यहाँ भी बाबा ने कहा एरोप्लेन सहित ही दूसरे देश में चले जाते हैं। जो ट्रेटर बन जाता है एरोप्लेन सहित, माना जितने उस प्लेन में थे सबको लेके चले जाते हैं। ऐसे यहाँ भी होते हैं, खुद तो गड़बड़ करते ही लेकिन अपने साथ अनेकों को ले जाते हैं, अनेकों को। यहाँ भी ऐसे होता है। स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है, आसान नहीं है। कितने समय से बाबा कर रहा है, स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है। लोग कहते हैं जादू कर देते, जादू करते तो इतनी मेहनत ही नहीं लगती, फिर तो भीड़ होती है यहाँ पर। जादू करते तो भीड़ होती ना, इतना सुनाते हैं, इतना सिखाते, इतना समय देते, इतना टाइम देते हैं, इतनी पालना देते, और फिर एक सेकंड में कौन सा रूप आता, ऑप्शन थी, मेहनत है ना स्थापना में। तो इसलिए बाबा ने कहा स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है, बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत लगती है। देखा जाता है ये सबको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो स्कूलों में हंटर लगाते हैं।
यहाँ स्कूलों में हंटर लगाते हैं। कोई स्टूडेंट तंग करता है, खुद भी नहीं पढ़ता, औरों को भी नहीं पढ़ता, डिस्टर्ब करता है क्लास को, तो क्या करते, हंटर लगाते हैं। यहाँ क्या करते हैं, हंटर नहीं लगाते। यह तो बाप है, बाप कुछ भी नहीं कहते हैं। बाप के पास कोई कानून ही नहीं है। कलिका बाबा ने है ना, बाबा तो किसी को मारते ही नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना होता है। बाप तो सुख दाता, प्यार का सागर है। तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए ना, जैसे देवताएं होते हैं। तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं, तुम कौन हो, पद्मा पदम भाग्यशाली, नसीब में रहना। कौन है हम, पद्मा पदम भाग्यशाली। परंतु हैं तो पद्मा पदम भाग्यशाली, परंतु आ गया क्या हो जाता, पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बन जाते हैं। जो फेल होते हैं उनको तो दुर्भाग्यशाली कहेंगे ना। बाबा जानते हैं अंत तक ये होता रहता है, कोई ना कोई महान दुर्भाग्यशाली जरूर बनते हैं। चलन ऐसी होती है, समझा जाता है ये ठहर नहीं सकेंगे, इतना ऊंच बनने लायक नहीं है। सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जैसे कि जानते ही नहीं, तो उनकी क्या हालत होगी। बाबा सदैव कहते हैं, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो। यह भी ड्रामा अनुसार होने का है, और भी लोहे से भी बदतर बन जाते हैं। बाबा तो हीरा बनाने आया, सोना बनाने आया, लेकिन क्या होते, अवज्ञा कर दे तो और ही लोहे से भी बदतर हो जाते हैं। सो भी अच्छे अच्छे कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते। चिट्ठी लिखना माना बाबा को अपना समाचार नहीं देते, बाबा हम क्या ठीक ठाक हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी सेवा कर रहे हैं, हालचाल देना चाहिए ना बाबा को अपना। बाबा कहते चिट्ठी भी नहीं लिखते तो बेचारों का क्या हाल होगा। कई बार बाबा कहते हैं ना मुरली में, समाचार तो दो, मरे हो या जिंदा हो, बाप को खबर तो दो। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सर्व का कल्याण करने। आज सर्व की सदगति करता हूँ, कल फिर दुर्गति हो जाती है। तुम कहेंगे हम विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए हैं। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये वंडरफुल झाड़ है, मनुष्यों को यह भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, कल्प माना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस बेहद के झाड़ की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है। नॉलेज देने वाला कौन, एक ही वृक्षपति बाप है। बीज कितना छोटा होता है, उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है। यह फिर है वंडरफुल झाड़, इनका बीज बहुत छोटा है। आत्मा कितनी छोटी है, बाप भी बहुत छोटा, इन आंखों से देख भी नहीं सकते। भल विवेकानंद का बतलाते हैं, उसने कहा ज्योति उनसे निकल मेरे में समा गई। ऐसी कोई ज्योति निकल कर फिर समा थोड़ी जाती है, दिखाते हैं ना विवेकानंद जी का कैसे। तो बाबा कहते ऐसे थोड़ी होता है, क्या निकला है समझते ही नहीं है। ऐसे ऐसे साक्षात्कार तो बहुत होते हैं, परंतु वो लोग मान देते हैं, फिर महिमा भी लिखते हैं। भगवानोवाच, कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं। महिमा है ही सिर्फ किसकी, देवताओं की। फिर शिव बाबा तो है ही नंबर 1। और जो ऐसा देवता बनाने वाला है वो कौन है, शिव बाबा, उसकी भी महिमा है। बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनाया था। जयंती मनाना हो तो किसकी, एक शिव बाबा की। इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला कौन, शिव बाबा है ना। बस एक की ही महिमा है, उस एक को ही याद करो। ये खुद कहते हैं ऊंच से ऊंच बनता हूँ, फिर नीचे भी उतरता हूँ। ये किसको पता नहीं है, कौन कहता है ऊंच से ऊंच बनता हूँ फिर नीचे भी उतरता हूँ, ब्रह्मा बाबा। ये भी किसको पता नहीं है, ऊंच से ऊंच कौन, लक्ष्मी नारायण है। फिर वही 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं तत्व।
जैसे लक्ष्मी नारायण ऊंच बनते फिर नीचे उतरते, ऐसे ही हम भी करते हैं। तुम भी तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए हो। सत्युग में कौन थे, यह भी बाबा ने समझाया। कौन थे सत्युग में, तुम ही सब थे, हम ही थे ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी के भी थे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए। परंतु वह अवस्था हुई नहीं है, अभी होने की है। जो पास विद ऑनर होंगे उनकी यह अवस्था होगी। सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाप के लाडले लवली बच्चे भी तब कहलाएंगे। तो ऐसे बच्चों पर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। कहते हैं मैं राजाई नहीं करता हूँ, तुमको देता हूँ। इसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर सबको सदगति देते हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र। याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं ना। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप कहते खबरदार रहना है, रथ का भी रिगार्ड रखना है। इस द्वारा ही तो बाप सुनाते हैं ना। इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी। जब तक शिव बाबा नहीं आया था कितना ब्रह्मा बाबा का मान सम्मान था। खाई थी कभी गाली, कभी नहीं खाई थी। सब प्यार करते थे। अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं। बाबा हर बात का जवाब देता है। कोई कह रहे थे कल ना, हमने कभी लौकिक में भी किसी का नहीं सुना। लौकिक में भी इतने रहे, मजाल है किसी ने कोई जरा भी अपशब्द और गलत बोल दिया हो। लेकिन बाबा के बने तो सबका सुनना पड़ता है। जो कभी नहीं सुना वो सुनना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोग बोल जाते हैं तो बाबा कहता कोई बात नहीं, मैंने भी तो गाली खाई ना। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने भी तो गाली खाई ना। ब्रह्मा बाबा इतना नामी ग्रामी, कितना बाबा का मान सम्मान था। राजा महाराजाओं में उठना बैठना था। लौकिक में बाबा का कितना माननीय था। कितने बड़े बड़े लोग बाबा के पास आते थे। बाबा की दुकान पर बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे। लेकिन कभी भी उनको अहंकार नहीं था। कुछ ने कभी कितना मान सम्मान करते थे। लेकिन शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में आए तो ब्रह्मा के लिए बहुत कुछ लोगों ने बोला। बाबा ने कहा इसको 16,108 रानियां चाहिए, 400 मिल गई हैं, अभी इतनी बाकी हैं। ये भी तो गाली है, इससे बड़े गाली क्या होगी। और भी क्या क्या बोला था। जबकि बाबा पहले लौकिक में तो कोई कहता था, ऐसे रेस्पेक्ट करते थे बाबा। तो इसलिए बाबा कहते इस बात को याद रख लो और अपने आप को संभाल लो कि जब मैंने गाली खाई, शिव बाबा को तो देते ही है गाली सर्वव्यापी की, फिर ब्रह्मा को भी दिया, उसके रथ में आया। तो तुम ब्रह्मा कुमारियां भी सुन लेती हो तो कोई बात नहीं, सुन लेना। ब्रह्मा कुमारी बन के हमको भी सुनना पड़ता है। लौकिक में थे तो कहा कोई मतलब ही नहीं। तो बाबा कहते ये भी आपको वसीयत मिली है, गाली खाने की। तो बाबा कहते देखो कितना इनको सब प्यार करते थे, अभी देखो कितनी गाली खाते हैं। कई ट्रेटर बन भागंती हो गए तो फिर उनकी गति क्या होगी, फेल होंगे ना। बाप समझाते हैं माया ऐसी है, इसलिए बहुत खबरदारी रखते रहो। माया किसको भी छोड़ती नहीं है, सब प्रकार की आग लगा देती है। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन गए हैं। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं ना, सबका एक जैसा पार्ट है। इनका नाम ही है वैशाल्य। कितनी बार काम चिता पर चढ़े होंगे। रावण कितना जबरदस्त है,
बुद्धि को ही पतित बना देता है। यहाँ आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी ऐसे बन जाते हैं। बाप की याद बिगड़ क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती। इसलिए सूरदास की कहानी है तो बनाई हुई बात ना, दृष्टांत भी देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अज्ञान माना अंधियारा। कहते ना तुम तो अंधे अज्ञानी हो। अब ज्ञान है गुप्त, इसमें कुछ बोलने का ही नहीं है। 1 सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है। सबसे इजी ज्ञान है। फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी। इस समय तो तूफान के बीच में है, पक्के हो जाएंगे। फिर इतना तूफान नहीं आएंगे, गिरेंगे नहीं। फिर देखना तुम्हारा झाड़ कितना बढ़ता है। नामाचार तो होना ही है, झाड़ तो बढ़ता ही है। बाबा ने कहा ये झाड़ तो बढ़ना ही है, नामाचार तो होना ही है। थोड़ा विनाश होगा तो फिर बहुत खबरदार रहेंगे। फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे। समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। बाप तो बहुत अच्छा समझाते हैं। आपस में बहुत प्यार से चलो, आंख नहीं दिखाओ। आंख दिखाना भी तो क्रोध का ही अंश है ना। क्रोध का भूत आने से शकल कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। शकल एकदम ही बदल जाती है। तुमको तो कैसी शकल होनी चाहिए? लक्ष्मी नारायण जैसा शकल वाला होना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है। साक्षात्कार पिछाड़ी को होता है जब ट्रांसफर होते हैं। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत समय में भी बहुत पाठ देखेंगे। तुम बहुत खुश रहेंगे। मिरुआ मौत मलुका शिकार। पिछाड़ी में बहुत सीनरियां आनी है। पिछाड़ी कितना दूर है? अब तो आया कि आया। बाबा कहते अंत में बहुत सीनरियां देखेंगे। तब तो फिर पछताएंगे ना कि हमने यह किया। फिर उनकी सजा भी बहुत कड़ी मिलती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सजा मिलेगी ना। भगवान परम धाम से आया है हमको पढ़ाने के लिए, और वो हमको अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है हमारी ही उन्नति के लिए, हमको इतना ऊंच देवता बनाने के लिए। तो अगर उसकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा? सजा तो फिर खानी पड़ेगी ना, बहुत कड़ी सजा मिलेगी। फिर बाबा कहते सबसे कड़ी सजा उनको मिलेगी। किसको? बाबा की पहली श्रीमत जो सबको दुख देते हैं, पवित्र बनना, पवित्रता। तो बाबा कहते सबसे कड़ी सजा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं या शिव बाबा की बहुत ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। स्थापना में क्या क्या होता है। तुम तो अभी देवता बनते हो ना। सत्युग में असुर आदि नहीं होते। ये संगम की ही बात है। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं, बच्चियों को मारते हैं। शादी जरूर करो। स्त्री को विकार के लिए कितना मारते हैं, कितना सामना करते हैं, है ना। कोई कन्या बाबा की बनना चाहती, पवित्र बनना चाहती तो बनने नहीं देते हैं। कहते हैं सन्यासी भी रह ना सके, ये फिर कौन है जो पवित्र रहकर दिखाते हैं। फिर बाबा कहते हैं अभी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आगे चलकर समझेंगे भी जरूर। भले अभी नहीं समझ रहे, लेकिन समझेंगे। क्या समझेंगे? सिवाय पवित्रता के देवता तो बन नहीं सकते। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक देवता बन नहीं सकते। तुम समझाते हो हमको इतनी प्राप्ति होती है, तब तो छोड़ा है। विकारों को क्यों छोड़ा है? क्योंकि विकारों में जाके गिर गए। अब बाबा क्या बनाने आया? ऊंच देवता बनाने। तो ऊंच देवता बनाता है, इतनी ऊंची प्राप्ति है, तब तो छोड़ा है। भगवानों आज काम जीते जगह जीते। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? इतना ऊंचा बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? बनेंगे ना, सहज है। फिर माया थप्पड़ लगा देती है। फिर माया भी बहुत पछाड़ती है। ऊंची पढ़ाई है ना, बाप आकर
पढ़ाते हैं, यह सिमरन अच्छी रीति बच्चे नहीं करते हैं तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है। माया अवज्ञा भी बहुत कराती है, फिर उनका क्या हाल होगा? जो अवज्ञा करते हैं बाबा उनको कहते हैं क्या हाल होगा? माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है, बात मत पूछो। अहंकार में आके तो सब कुछ करते हैं, देख लिया, सबको देख लिया, बड़े बड़े महात्मा को देख लिया, सब ऐसे करते हैं, तो हमने किया तो क्या कर लिया? ये भी क्या है? अहंकार। अहंकार में आके ही गिरते हैं। तो बाबा कहते अहंकार जब आता है तो बात मत पूछो। नंबरवार राजधानी बनती है तो कोई कारण से बनेगी ना। अभी तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अहंकार आया और यह मरा। माया एकदम वर्थ नाट एक पैनी बना देती है, किसी काम का नहीं छोड़ती है। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को याद नहीं कर सकते, उनका योग नहीं लग सकता। दीदी इसका मतलब क्या है? नाटे पैनी बने वो अब किसी काम के नहीं रहे, बर्थ नॉट ए पैनी। बाबा कहते अभी पाउंड बना रहे हैं बाबा, हाँ पाउंड वैल्यूबल बना रहे हैं। तो बाबा कहते बाप की अवज्ञा हुई, अगर कोई श्रीमत की अवज्ञा करते तो उनका योग भी नहीं लग सकता। भले बैठेंगे योग में पर बुद्धि भटकती रहेगी। तो फिर जब योग ही नहीं लगेगा तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? और जब विकर्म विनाश नहीं होंगे तो पावन कैसे बनेंगे, ऊंच पद कैसे पाएंगे? अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार तो क्या अंडरलाइन कराया बाबा ने? ट्रेडर नहीं बनना है और किसी को दुख नहीं देना, दुख नहीं देना है। माया से बचना है ना, बहुत पड़वाती है, कहीं गिरा देती है। हाँ, अहंकार आता है माया से। अहंकार नहीं आने देना है ना। पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनने आए हैं तो उसके विपरीत नहीं जाना है। सुनते हैं मुख्य साथ, फॉलो करना, आपस में बहुत प्यार से चलना है, आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है। बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट, पांचवी डॉनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। पांचवी डॉनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। जो ज्ञान सागर शिव बाबा से सुनते हैं वही बुद्धि में दिन रात घूमता रहे। वरदान है आज का, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। सारे विश्व में जो भी धर्म पिता है वह जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं। किसी को भी माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना प्राप्त नहीं होती है। वे अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं कर सकते हैं। और आप पद्मा पदम श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज माता पिता की व सरल संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो।
स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहो। स्लोगन है, तन और मन को सदा खुश रखने के लिए, तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। मधुबन से पत्र आया है विशेष दादी जी का। कर्म योग द्वारा कर्मातीत स्थिति बनाने के लिए विशेष प्रेरणाएं। याद पत्र। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले सदा योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति में रह संपन्नता व संपूर्णता की मंजिल को समीप लाने वाले करावन हार की स्मृति से सदा कर्म योगी बनने वाली निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार, आप सभी ने परमात्मा स्नेह का सबूत देते हुए चारों ओर अव्यक्ति मास में बहुत अच्छी तपस्या की है। मधुबन बेहद घर के समाचार तो आप सुनते देखते रहते हो, कैसे बाबा अपने बच्चों को विशेष नई नई अनुभूतियां कराता रहता है। बाबा कहते बच्चे अभी समय प्रमाण चारों ओर टेंशन का वातावरण बढ़ता जा रहा है, सभी खींचातान वाली जीवन का अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर ना पड़े, इसके लिए सभी सेवा केंद्रों पर याद की यात्रा के विशेष कार्यक्रम सदा चलते रहे। सिर्फ जनवरी मास ही नहीं, सदा ही। किसने अपना जनवरी मास में विशेष याद का अच्छा चार्ट रखा? सभी ने रखा होगा, पर सबसे ज्यादा अच्छा किसका रहा है? कोई 8 घंटा किसने किया? अपने आप क्या बताएं बाबा बताएं। अपने आप को बताएं। 4 घंटे वाले हम तो हल्फन बाबा की याद कभी में 4 कभी 3 एक ने हाथ उठाया। 2 घंटे वाले 2-3 घंटे बाद। अच्छा, और उससे कम? उससे कम तो क्या कहेंगे? अच्छा, जिसने किसी में हाथ नहीं उठाया वो क्या कह रहे हैं? हाँ? कृष्णा में नहीं, मेरा तो 2-3 घंटे का ही हुआ, 4 घंटे का नहीं हुआ। 4 नहीं किया, 4 हो गया हो तो पता नहीं, लेकिन अभी हो गया जनवरी पूरा बस। नहीं अभी तो सारा समय चलेगा जब तक वैक्सीनेशन का पूरा ना हो। अच्छा, तब तक चलेगा, उसके बाद उसके बाद ही चलेगा, क्योंकि साइंस सिम्टम्स आ रहे हैं ना। अपने तो कर्म करते हुए सवेरे 7 से 12 रखा था रोज, है ना? उसमें नंबर 1 ज्योति में आश्रम बन गया। सुबह की क्लास, सुबह का तो रहा ना 7 से 8 कर रहे हैं। कब तक? 24 तारीख तक कंटिन्यू किया है ना। फिर से आश्रम बन गया मेरी तरफ। ज्योति बहन ने तो कमाल कर दिया इस बार। सबसे पहले बरसात भी हुई थी बीच में, बारिश में भी नहीं छोड़ा। नंबर 1 भाई, ताली तो बजाओ इनके नाम। तो अभी बाबा ने काम दे दिया, आगे भी करते रहना है ना? तो ऐसा समय पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर ना पड़े, इसके लिए सभी सेवा केंद्रों पर याद की यात्रा के विशेष कार्यक्रम सदा चलते रहे। समय प्रमाण सर्विस तो बढ़नी ही है, संबंध संपर्क में भी अनेक आत्माएं आएंगी। जैसी आत्माएं आ रही हैं वैसे उन्हें पालना भी देनी है। तो प्यारे बाप दादा के ऐसे विशेष इशारे सुनते हुए विचार आया कि अपने हर सेवा केंद्र पर सदा ही योग के कार्यक्रम चलते रहें। इसके लिए मधुबन से पत्र पुष्प के साथ अव्यक्त इशारों में हर मास विशेष तपस्या की ही पॉइंट आती रहेगी, जिस पर आप सब विशेष मनन चिंतन व अभ्यास करते हुए क्लास के भाई बहनों में भी वही उमंग उत्साह भरना जी। अभी बाबा के हर स्थान ऐसा शांति कुंड बने
जो चारों ओर शांति के प्रकंपन फैलते रहे। वह हम सब बाबा के बच्चों को विशेष शांति दूत बन विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देनी है। प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने की सेवा करनी है। साथ साथ जैसे हम सबके प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने कर्म योगी स्टेज द्वारा कर्मातीत अवस्था की समीपता का अनुभव करते संपन्न और संपूर्ण बन गए। उनके सामने कोई कैसी भी वृत्ति से आया, लौकिक कार्य अर्थ भी आया, तो भी उसने लौकिक कार्य के बीच अलौकिक दृष्टि व अलौकिक महावाक्य वरदान रूप में सुने और अनुभव किए। तो अभी हम सबको भी बाप की समानता में समीप लाना है। कारोबार करते कर्म बंधन से अतीत रहे कर्मातीत स्टेज का अनुभव करना और कराना है। ठीक है, बोलो ऐसा ही लक्ष्य रख सभी रूहानियत से संपन्न अलौकिक जीवन का अनुभव कर रहे हो ना। सेवाओं की रूपरेखा में तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया ही है। सभी ने मनसा सेवा के भी बहुत अच्छे अनुभव किए हैं। अभी बाबा चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा ऐसा साक्षात मूर्त बने जो चारों ओर अव्यक्त फरिश्तों का साक्षात्कार हो। ऐसी लहर फैलाने का अब समय आ गया है। इसी से हर आत्मा आकर्षित हो बाबा के समीप आएगी और अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेगी। प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद होगा। तो आओ हम सभी विस्तार को सार में समेट एक बाबा की यादों में सदा लवलीन रहें। मन की स्थिति को बहुत बहुत निर्मल शुद्ध बनाकर विश्व कल्याण के रहे हुए कार्य को संपन्न करने में अपना अपना सहयोग दें। सदा अपनी ईश्वरीय स्थान में रहे अचल अडोल एक रस स्थिति में रहें और सबको इस स्थिति में स्थित रहने की प्रेरणा देते चले। अच्छा, सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद। आदरणीय दादी जी, तो मोनी दादी की तरफ से विशेष हम बच्चों के लिए प्रेरणा भट्टियां चल रही हैं, भट्टियां की हैं। अभी भी मधुबन में इस वर्ष ऐसे भी भट्टियों के प्रोग्राम हैं। सब सेवा स्थान थोड़े थोड़े करके ब्राह्मण बच्चे जा रहे हैं भट्टियों में। मधुबन को भी तो सेवा केंद्र को भी तपाना है, खुद को भी तपाना है तो स्थान को भी तपाना है। इसलिए कहा जनवरी में तो सभी ने तपस्या की है, पर आगे भी ऐसे भट्टियों के कार्यक्रम सभी बनाते रहें। तो अभी 30 तारीख को बाबा का ऑनलाइन प्रोग्राम है और आगे फरवरी में भी है, फिर मार्च में शिवरात्रि है। तो हम समझते हैं शिवरात्रि तक तो फिर से हम वही सुबह 7 से 12 और शाम को 4 से 8 जो योग का कार्यक्रम चल रहा है वो चलता रहे। आगे फिर जैसे होगा वो फिर बताएंगे। लेकिन अभी तो हमने 1 से 21 जनवरी रखा था। ऐसे तो 31 पूरा ही जनवरी मास है, लेकिन इसमें बीच में प्रकृति ने भी परीक्षा ली। तो कहा तो सबके लिए था कि जो सवेरे 7 बजे पहुंचेगा उसको क्या मिलेगा? हाँ, इनाम मिलेगा, है ना। तो सबसे बड़ा इनाम तो बाबा देता है। लेकिन अभी ज्योति बहन इसमें नंबर 1 है, तो निमित्त मात्र बाबा आपको इनाम दे रहा है। ऐसे करण भी आता था, बीच में 1-2 दिन गैप कर दिया, ज्यादा ही हो गया, 1-2 दिन नहीं हुआ, तो 1-2 दिन की छूट हो जाती है। तो शुरू में रेगुलर था, बीच में बाद में जाके थोड़ा सा माया के बस हो गया से। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी सुबह नहीं तो शाम को आपने पूरा किया और ज्योति बहन ने पूरा अपना कंप्लीट किया। तो आप सबकी गुड ब्लेसिंग, बाबा की शुभकामनाएं, बाबा का सदा साथ और बाबा का तो ढेर सारा प्यार है। ऐसे रहना है सदा, है ना। क्लास में नंबर 1 आना, योग में अपना पुरुषार्थ करना है ना, आगे से आगे जाना है। ठीक है, तो इसलिए आओ ज्योति बहन, बाबा आपको सम्मान कर रहा है। इसमें सब कुछ है। हाँ, इसमें सब कुछ है। इसमें ज्ञान कलश है, तो ज्ञान अमृत पीना है और सबको पिलाना है। ठीक है, ये आपके लिए। इसको हटा दो।